वेलकम बैक ऑन माई न्यूज़ चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी। किसी कारणवश इतना लेट वीडियो हमारा जा रहा है। सो आई होप कि आगे से वीडियो कंटिन्यू रहे कल से, और नाइन्थ का जो सिलेबस बचा हुआ था उसे कंप्लीट कर दूं। और जो बिहार बोर्ड का अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो न्यू अभी जो 2021 का एग्ज़ाम आने वाला है, लगभग उसमें 50 या 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। उसके लिए हम कल से वीडियो टारगेट सीरीज जो है ना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्लास 12th का। और ऐसा नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आया है कि सीबीएसई बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम में, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो एनसीईआरटी से मैं बनाऊंगा जो दोनों बोर्ड के लिए बेनिफिट होगा। चाहे दिल्ली बोर्ड की बात करें, दिल्ली बोर्ड भी अंडर सीबीएसई आती है, सीबीएसई की बात करें, या बिहार बोर्ड या अदर किसी भी बोर्ड जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है, तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा। और आई होप कि मैंने पिछले साल जो एक बच्चे को पढ़ाया था, मैंने 54 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव बताए थे, उसमें से 46 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ हूबहू उसमें मैच कर गए थे। तो मुझे आशा है कि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसमें से ही ऑब्जेक्टिव आने हैं बोर्ड के एग्जाम में। आई होप ऐसा होगा, ठीक है। सो कल से 12th का टारगेट बैच स्टार्ट होगा। तो आप के रिलेशन या किसी फ्रेंडशिप में अगर 12th के कोई भी स्टूडेंट है तो आप उसे इन्फॉर्म कर देंगे, हमारे वीडियो का लिंक कल से आप शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज मेनली एक टॉपिक है, बच्चे ने बताया था कि सर समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, तो मैंने सोचा कि तीनों बता दूं। कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो तीनों का 5-5 पॉइंट मैं मुश्किल से बताऊंगा, ठीक है, और वीडियो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये तीनों टॉपिक पे हमें बताना है। सबसे पहला टॉपिक है पूंजीवाद। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक पूंजीवाद अधिकतर बच्चे समझते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा डिफरेंस है, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है समाजवाद और साम्यवाद सेम है, कभी कभी लगता है दोनों अलग है, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं है, ज़्यादा सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले कैपिटलिज्म पढ़ते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक है पूंजीवाद। आज मैंने लिखा नहीं है, पहले समझा दूंगा उसके बाद लिख भी दूंगा, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। देखो, पूंजीवाद का इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, उसका होता है कैपिटलिज्म। मतलब कैपिटलिज्म नहीं होता, मैं हर एक वीडियो में बच्चों को फोकस करके यही बताता हूँ। बच्चे से पूछा जाता है, बच्चा मैंगो का मतलब क्या होता है, तो आम। वो मैंगो का मतलब आम नहीं होता। चलो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते सीधे टॉपिक पे। तो पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या होता है ना, कि जो पूंजीवाद है वह उसमें जो आर्थिक प्रणाली या तंत्र होता है जिसे कहते हैं पूंजीवाद, उसमें उत्पादन का साधन जो होता है उस पे जो स्वामित्व होता है वो निजी पर्सन, एक पर्सन यानी किसी निजी स्वामित्व के हाथ में होता है, ठीक है। और पूंजीवाद जो है एक आर्थिक पद्धति है जिसमें क्या होता है ना कि पूंजी जो है, पूंजीवाद नहीं, पूंजी जो है वह निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत एक आदमी का नियंत्रण भी होता है, ठीक है। और स्वतंत्र उद्योग प्रतियोगिता की व्यवस्था वहां होती है कि आप आइए, अपना उद्योग लगाइए और हमारे एक दूसरे के बीच में प्रतिद्वंदी करिए। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट, पूंजीवाद का ये मानना होता है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवाद उस आर्थिक प्रणाली को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, पूंजीवाद उस प्रणाली को कहते हैं, या उस प्रणाली या तंत्र कह सकते हैं आप, ठीक है, को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें उत्पादन का जो साधन होता है, उत्पादन का साधन, उस पर जो स्वामित्व होता है निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है, निजी स्वामित्व, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है ना कि इसमें पूंजीवाद जहां पे होता है वहां पे गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है। इसमें पूंजी जो होता है वो निजी स्वामित्व होता है, पूंजी निजी स्वामित्व होती है।
और उससे होने वाला जो लगाने के बाद पूंजी लगाने का उत्पादन होता है उस पर भी निजी स्वामित्व होता है, और यहाँ पे किसी एक आदमी व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। ठीक है, उत्पादन के साधनों पे व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व बोलो, बात बराबर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता, जिसमें जितना दम है उत्पादन करो उतना कमाओ, सिंपल। इसमें कोई इंटरफेरेंस किसी का नहीं है। आप अपना पैसा गवाओ और फैक्ट्री बैठाओ, अपना एक दूसरे से प्रतिद्वंदी जो होते हैं आगे वाले फैक्ट्री वाले के साथ, आप जितना मतलब कि आप जितना लगाओगे उतना बेनिफिट पाओगे, बस। यहाँ पे ये है, यहाँ पे किसी तरह का रिजर्वेशन की बात नहीं होगी। इसमें गवर्नमेंट चाहे सरकार किसी भी का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा। तो चलते हैं सेकेंड पॉइंट। इसमें बस यही समझना था पूंजीवाद में क्या होता है ना, इसका उत्पादन को हो या पूंजी को हो, दोनों का स्वामित्व किसी एक व्यक्तिगत हाथ में होता है या निजी हाथ में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सोशलिज्म पढ़ते हैं। सोशलिज्म क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको समाजवाद। इसका 2-4 पॉइंट हम समझेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो समाजवाद जो होता है ये समाज में समानता स्थापित करना चाहता है, लेकिन कैसे? सरकार की मदद से। इसमें सरकार के इंटरफेरेंस नहीं है और ये समाज को महत्व देता है। फर्स्ट पॉइंट होगा कि समाज को महत्व देता है। समाजवादी जो भी होते हैं वो समाज को महत्व देते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, समाज में समानता स्थापित करना चाहते हैं। उसमें भी क्या स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहता है, लेकिन कैसे? गवर्नमेंट के अब्सेंट में या प्रेजेंट में। ये समाजवाद होते हैं, वो कहते हैं इंटरफेरेंस होना चाहिए गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये जो चाहते हैं कि समाज में समानता स्थापित हो, इसमें सरकार की मदद हो, इसमें सरकार की मदद से हो, लेकिन सरकार की मदद से, सरकार के मदद से। ओके, चल नेक्स्ट। ये क्या चाहते हैं कि लोग यहां पे क्या था कि अपना आइए, जितना पैसा लगाइए, जितना मेहनत कीजिए, अपना अपने अपने से मतलब है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको इंटरफेरेंस करेगी, किसी चीज में कटौती करेगी, किसी चीज में बढ़ोतरी करेगी, कोई रिजर्वेशन देगी। पूंजीवाद में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अपना आइए, फैक्ट्री लगाइए, जितना पैसा खर्च करेंगे, जितना मेहनत करवाइएगा उतना इनकम होगा। इसमें क्या है, मैंने बताया था कि समानता स्थापित करना, इक्वालिटी स्थापित करना चाहता है, स्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के साथ। गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या चाहता है समाजवाद जो होता है। एक पॉइंट और है, लास्ट आप देख लेंगे। जो समाजवाद होता है ये चाहता है कि लोग का जो वेतन है, पूंजीवाद में अधिकतर क्या होता है ना कि जो गैर मजदूरी, जो कहीं से मजदूर को उठाते हैं वहां पटक देते हैं और इतने सस्ता में पूंजीवाद में काम होता है। जो बेनिफिट होता है, जो वहाँ उसके संचालक होते हैं, जो स्थापना करते हैं किसी उद्योग का, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है पूंजीवाद में। अब पूंजीवाद में क्या होता है, गरीब और गरीब होते चला जाता है और अमीर होते चला जाता है। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि लोग का, इसमें ये चाहता है कि लोग का जो वेतन है, लोग का वेतन उसके कार्य अनुसार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए या होना चाहिए? मिलना चाहिए। अब देखो बहुत ऐसे ऑफिस होते हैं जहां पे लोग, एक मजदूर होता है जो बहुत भारी काम करता है, बहुत काम करता है, लेकिन उसको वेतन कम मिलता है। और उसी में क्या होता है ना, जो चेयर पे बैठ के सिर्फ कंप्यूटर चलाते हैं, किसी भी तरह के मतलब हल्का काम करते हैं, किसी तरह का प्रेशर नहीं होता, किसी तरह का भार नहीं ढोनाता है, उन्हें ज़्यादा मिलता है। लेकिन इनका मानना था कि ऐसा हमारे साथ, हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि लोग का वेतन जो उसके कार्य अनुसार मिलना चाहिए, यानी कि कम कार्य कम वेतन। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना, ज्यादा कार्य ज्यादा वेतन। ठीक है, इनका ये मानना था। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। इसमें समाजवाद में और साम्यवाद में थोड़ा
डिफरेंस है, आप देख समझने की कोशिश करेंगे। अब हम समझेंगे साम्यवाद, ठीक है। तो साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद को इंग्लिश में बोलते हैं साम्यवाद, कम्युनिज्म बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें मेनली 3 टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में। तो ये भी समाज, जिस तरह समाजवाद समाज का महत्व देता था, उसी तरह ये भी, यानी ये भी मतलब कम्युनिज्म, ये भी यानी कम्युनिज्म, साम्यवाद भी समाज को महत्व देता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? समाज को महत्व देता है। एक डिफरेंस आएगा सिर्फ समाजवाद और साम्यवाद में, लेकिन इनका क्या मानना है कि समाज जो है हमेशा 2 वर्ग में बटा था, एक शोषित, एक शोषित करने वाला, ठीक है। इनका ये मानना है कि समाज का महत्व तो ये देते हैं, लेकिन इनका मानना है कि समाज हमेशा 2 वर्ग में बटा है, एक शोषित, एक शोषित करने वाला, जिसको जो शोषण करता होते हैं। ये भी समाज में समानता लाना चाहते हैं, यहीं पे डिफरेंस है, ठीक है। ये भी समानता लाना चाहते हैं, लेकिन क्या, एक ही डिफरेंस समाजवाद से, राज्य ना हो, वहां पे सरकार का इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है। राज्य ना हो, सरकार का हस्तक्षेप ना हो, तो यहीं पे डिफरेंस है। बस बच्चे यहीं पे मात खाते हैं। बच्चे को कभी कभी लगता है समाज और साम्यवाद सेम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों समाज को इंपॉर्टेंस देता है, दोनों समानता लाना चाहता है, लेकिन सरकार एक कहती है कि सरकार का इंटरफेरेंस हो, यानी सरकार इंटरफेयर करे समाज में और लोगों के लिए अच्छे कार्य के लिए अच्छी नीति लाए। लेकिन एक कहता है नहीं, समाज में, समाज को महत्व देंगे, समाज महत्व देता भी है और समाज में समानता भी लाना चाहता है साम्यवाद, लेकिन राज ना हो, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, इनका ये मानना होता है। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो भी टॉपिक हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक सभी बच्चों तक पहुंच पाए। तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कल पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाऊं या हिस्ट्री का बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 9th के बच्चे, अगर जिसका भी ज़्यादा वेटेज होगा, जो बच्चे ज़्यादा पॉलिटिकल बोलेंगे तो पॉलिटिकल बना दूंगा कल या परसों तक, और नहीं तो मैं हिस्ट्री बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से टॉपिक, यानी कौन से सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो वीडियो के साथ करता हूं। जय हिंद, जय भारत।